ये जो शब्द हैं एससी ओबीसी पिछड़ा, ये जो गालियां हैं, ये गालियां कांग्रेस ने दी थी, जिसको हम आतंकवादी बोलते हैं। उनसे भी खतरनाक ये लोग हैं। हाल ही में कोर्ट के ये सख्त आदेश आए थे कि जो भी एससी एसटी वर्ग का व्यक्ति जो है ईसाई धर्म को अपनाता है तो उससे जुड़ी हुई तमाम सुख सुविधाएं जो एससी कोटा होते हुए उनको मिलती थी, उन सभी पर जो है रोक लगा दी जाएगी। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि चाहे बेशक से उनके पास जाति प्रमाण पत्र हो, अगर वो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं तो उनकी तमाम जो चीजें उनको मिलती थी, चाहे वो आरक्षण के तौर पर हम कहें, उन तमाम चीजों पर जो है रोक लगा दी जाएगी। इस फैसले के बाद से जो पादरी लोग हैं उनके खिलाफ उनकी तरफ से जो है एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी जो है वो चल रही है। बहरहाल इन तमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा के लिए राजेश काबरछा जी हैं। सर, ये एक बड़ा फैसला जो कोर्ट ने सुनाया, उसके बाद से पूरे इंडिया के अंदर इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? जो एससी एसटी वर्ग के जो लोग थे वो ईसाई धर्म को अपना लेते थे अपने धर्म को छोड़ के। सभी भारतवासियों को नमस्कार, जय श्री राम। श्रीमान जी, आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया है और ये समाज की बातें हैं, समाज के सामने आनी चाहिए। मैं आपको इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो समाज की बैकग्राउंड में है, जो आम पब्लिक है, उनके बीच की जो मैंने बातें ली हैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। क्या था कि फंडिंग है, मैं आपको भारतवासियों को बताना चाहता हूँ, ये सब फंडिंग है। जब उन लोगों से मिला जो क्रिश्चियन हो चुके हैं, जिसने धर्म परिवर्तन हो चुका है, मेरी माता और बहनों से मैं मिला, तो वो जो है वो बिल्कुल अनपढ़ है बेचारी, उनको पता ही नहीं। हमारे जो अनपढ़ लोग हैं, जो पिछड़ा हुआ है, वो पिछड़ा हुआ इलाका जो है हमारा, जो जिसको पिछड़े हुए बोलते हैं, उनको नॉलेज नहीं है। जैसे कि हमारे सरसावाड़ा, रामपाल, ये इस तरीके के जो लोग हैं, उन्हें सोचा ऐसा ही कोई मामला है कि भाई हमने तो गुरु अपना लिया, उनको पता ही नहीं था धर्म परिवर्तन कैसे होता है। तो उनको ब्रेन करके और धर्म परिवर्तन कर देते थे। एक सिंगल पर्सन को वो ढूंढते थे कि 50,000 रुपये आपको मिलेंगे, वो 50,000 रुपये लेके 1,000 रुपये किसी और को देता था, 40,000 रुपये खुद खा जाता था। तो उसके चक्कर में वो धर्म परिवर्तन कर लेते थे। तो उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया है, ये पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता है। मैंने उनको बीच में बैठ के समझाया कि आप सनातनी हो, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपकी जड़ें हैं, वो सनातन से जुड़ी हुई हैं। आपका इस तरीके से धर्म परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि आप जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो हमारे धर्म को नहीं मानते। आधे से ज़्यादा लोगों को इस बात का भी नहीं पता। फिर मैंने उनको पूरा बारीकी से समझाया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके तहत जो आपको आरक्षण की सुविधाएं मिलती थी, बच्चे को नौकरी मिलनी है या कोई और सुविधाएं हैं, वो सारी आपकी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। तो उनको मैंने ये समझाया। तो आगे क्या होने वाला है हमारे देश में, हमारे उसमें और थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो समाज है, समाज में जो जागृति लानी है, जो संपन्न लेके आना है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बहुत अच्छा है। इसमें संपन्नता आएगी और समाज के अंदर ये बातें चल चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लेके आए हैं ये बहुत अच्छा लेके आए हैं। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। उन लोगों ने भी जिन्हें धर्म परिवर्तन कर चुका था, वो वापसी आने का भी प्रयास हमारे सनातन धर्म में, इसका बड़ा बेनिफिट होगा मेरे सनातन धर्म को भी और मेरे देश को भी, क्योंकि ये फंडिंग के चक्कर में देश को तोड़ने का कार्य होता है जी, आपको सभी पता है। क्योंकि फंडिंग में कई बार ऐसे जो हमारे पद पे बैठे हैं, जो सरकारी पद पे ऊंचे लेवल के पद पे बैठे हैं, जैसे जिसको आप बोलते थे कि केजरीवाल एंड पार्टी जैसे भी फंडिंग के तहत ही हमारे देश में काम करने लग रहे हैं। और उनका मैं बोलने की मैं हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि देश सबसे पहले है। अगर धर्म से पहले है तो देश है। देश को भी बचाना है, हमको धर्म को भी बचाना है। धर्म और देश जब बचेगा जब हमारी एकता होगी, जब हमारी समानता होगी, हमारे व्यवहार एक होंगे, हमारी वाणी एक होगी, हमारा खाना पीना एक होगा, हमारी पद्धति एक होगी, जब ही हम एक हो पाएंगे। अब जो लोग हैं इसका विरोध में उतर आए हैं, वो लोग विरोध में उतर रहे हैं जो धर्म परिवर्तन करवाते थे, या फिर कहें कि उनको जो एससी एसटी वर्ग के जो लोग थे उनको अपने धर्म में शामिल करवाते थे। कुछ लोग जो है इस तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं कि ये जो कानून आ गया है, अब ये कानून भी बन गया है किस्म से कहें तो, इसका विरोध की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश की कमान संभाली है 2014 के बाद, तो विरोधी जो दस्ते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये बड़ा उग्रता दिखाने लग रहे हैं।
वो उस आंदोलन के पीछे वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है, ना कोई धर्म परिवर्तन करने वालों का, कि वो सामने तो आ ही नहीं सकते। अगर वो सामने आएंगे तो फंडिंग मैन सामने से पकड़े जाएंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह का मुकदमा है और दुनिया भर के मुकदमे उन पर लग जाएंगे। वो लोग सामने नहीं आएंगे। ये जो आपके पास रिपोर्ट है, जो मेरे को बोलने की कोशिश कर रहे हो, मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हो, मैं इसको समझता हूँ। ये वो लोग नहीं हैं, ये मेरे देश में ही विरोधी दस्ता जो तैयार हो चुका है। अगर किसान आंदोलन है तब भी वही बैठते हैं, कोई भी सरकार विरोधी कोई बात है तो वही चेहरे हैं, आगे से या पीछे से। तो वो उस तरीके से काम होता है। अब ये होने वाला नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है आपको कि भी अगर बाई चांस कानून नहीं आता या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती कि तुम्हारी तमाम सुख सुविधाएं जो तुम एससी कोटा होते हुए ले रहे थे वो अब नहीं मिलेंगी, ये ना होता, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला ना सुनाती, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भारी तादाद में लोग धर्म परिवर्तन कर चुके होंगे? मैं आपका इस बात का समर्थन बहुत बढ़िया तरीके से करूँगा। आपने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात करने की कोशिश करी है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या था, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की टारगेट में तो था, पर कई बार क्या होता है कि मेरे देश में इतने कार्य हैं, इतने वाही हाथ के मुकदमे हैं मेरे देश के अंदर, और देशों से या पब्लिक जो है 150 करोड़ के आसपास चली गई है। वाही हाथ के जो मुकदमे इतने पड़े हैं कोर्ट के अंदर, उनको देखने में, उनके सारी फाइल देखने में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही समय लगता है। पर मैं समय देरी होते हुए भी ध्यान दिया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। अगर ये ऐसा नहीं आता, मेरे देश को और मेरे समाज को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता। पर समस्या कहाँ है कि एक वोट के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में मेरे देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं वो उग्रता ज़्यादा फैलाती हैं, और वो जो उग्रवादी होते हैं जिसको हम आतंकवादी बोलते हैं, उनसे भी खतरनाक ये लोग हैं जो हमारे बीच में बैठ करके मेरे सनातन धर्म पे ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। और मेरे भोले भाले लोग जो एससी जो है, ये शब्द भी मैं बड़ा दिल पकड़ के रखता हूं, क्योंकि ये जो शब्द हैं एससी, ओबीसी, पिछड़ा, ये जो गालियां हैं, ये गालियां कांग्रेस ने दी थी। ये हमारा समाज एक ही है, ना अगड़ा है ना कोई पिछड़ा है, सब एक हैं। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं इतना तो बड़ा होने की मैं कोई ऑर्डर सुनाऊं, लेकिन मैं विनती कर सकता हूं कि समानता का अधिकार, एक देश एक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये ऐसे चीज़ों पे माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ध्यान लगाएगी तो मेरा समाज और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, मेरा देश आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जो सपना हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का था, जो सपना सुभाष चंद्र बोस जी का था, जो भगत सिंह जी का सपना था, ये सपने जब ही पूरे होंगे जब ऐसे कानूनों पे जो है हमारा ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद राजेश काबरछा जी थे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से एससी और एसटी के वर्ग के जो लोग हैं उनको किस तरीके से ईसाई धर्म अपनाया जा रहा है, उन लोगों को कैसे उस धर्म में शामिल करवाया जा रहा है और उसके पीछे किस तरीके से फंडिंग वो हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उन फैसले का इन्होंने धन्यवाद किया है।